हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्रवण कुमार सुमन। हमारे YouTube चैनल SK सुमन यूट्यूबर पर सभी दोस्तों का स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम लेकर के आए हैं रीजनिंग का ये पहला सवाल। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर लिखा हुआ है K2 I4 और डैश E16 C32, तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा ये आप लोग से पूछ रहे थे। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या चल रहा है, 2 से 4 हुआ, दूना हुआ, फिर यहाँ पे 4 से 8 होना चाहिए, 8 से 16 होगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे मिला रहे हैं कि 8 दो जगह पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। तो यहाँ पे फिर डॉट है तो मिलाएंगे हम K से I मिलाएंगे। तो K से I मिलाने में जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है 2 माइनस हुआ है, K से I पे 2 माइनस और E से C पर 2 माइनस हुआ है। इसे यानी कि 2 माइनस का सीरीज चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। I से जो आप लोग बताइए, I को हम 2 माइनस करेंगे तो क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे I से जो माइनस होगा 2, तो यहाँ पे बचेगा बताइए G बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर ज्यादा कीजिए। इसी प्रकार से हम सवाल लाते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर 2 नंबर सवाल। हाथी, बाघ एवं चीता के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है। देखिए आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए, तब जाकर के आप सवाल को हल कर पाइएगा। हाथी देखिए, हाथी, बाघ एवं चीता। देखिए हाथी जो है ये शाकाहारी पशु है, आप लोग जानते हैं ये मांस नहीं खाता है। बाघ एवं चीता जो है ये मांसाहारी पशु है। लेकिन सभी पशु देखिए अलग अलग है, हाथी अलग है, बाघ अलग है एवं चीता अलग है। ये कौन सा डायग्राम, यहाँ पे 4 डायग्राम आपको दिया गया है, ये देखिए बताइए कि कौन सा डायग्राम यहाँ पे सही है और कौन गलत है। बताइए, बोल रहा है तीनों एक ही है तो नहीं, बी नंबर में बता रहा है दोनों एक ही है, बाघ चीता एक हो सकता है नहीं, या हाथी या चीता एक हो सकता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये डायग्राम जो है बी का भी गलत है। और अब यहाँ पे सी में देखिए, सी में बताया गया है कि हाथी जो है इसमें बाघ एवं चीता आ सकता है, हाथी में समा सकता है नहीं, ये भी गलत जवाब है। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों बताइए। ये हाथी, बाघ एवं चीता जो है ये अलग पशु है, पहले ही हम बता दिए है। तो ये डायग्राम जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों अलग अलग पशु है, तीनों अलग प्रकार के पशु है, तो इनका जो है डायग्राम जो है हम जाएंगे डी के साथ, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो कैसा लगता है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से आप लोग को लगातार हम सीरीज लाने का काम करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ये DLED 2023 में पूछा गया सवाल है। कहता है उस संख्या का चयन करे। देखिए सवाल को गौर से देखिए, उस संख्या का चयन करे जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, बोल रहा है यहाँ पे कौन सा जो है, ये 4 ऑप्शन है TONM, कौन सा यहाँ पे भराएगा। तो देखिए EADJCG सभी लिखा हुआ है, O भी। तो यहाँ पे सीरीज देखना है कैसे चल रहा है। तो बताइए आप लोग को सीरीज पता करना है। तो E जो है, E है 5 नंबर में, A 1 नंबर में, D 4 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 में अगर 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि नीचे को 20 से अगर प्लस करते हैं तो ऊपर वाला होता है। तो C का 3 होता है, G का 7 होता है, तो 7 में 3 जोड़िए 10 हो जाएगा। J का 10 होता है। आप लोग याद भी रखिएगा कि कौन सा मतलब जो है ABCD का लेटर कौन नंबर पे आता है। तो आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, ई ज्योति, आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। यहाँ लिख देते हैं ई ज्योति, ई का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, आप लोग को आसानी होगा, जो भी सवाल आसान हो जाएगा आप लोग को याद रखने में। तो बताइए O कितना नंबर में हो जाएगा, O है 15 नंबर में। तो B है 2 नंबर में, तो B में कितना जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। यानी कि 13 कहने का अर्थ है कि यानी कि M लिखेंगे। M कहाँ पे है बताइए आप लोग। यहाँ पे प्रश्नवाचक के जगह पे कौन डलाएगा, कौन सा लेटर डलाएगा, तो M डलाएगा। तो M डलाएगा तो M है D में, इसका राइट आंसर D हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब इसका D हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
अगला सवाल देखिए, निम्न संख्या श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। देख लीजिए, सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। निम्न संख्या श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, बताइए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 201, देखते जाइए सवाल को गौर से, 201, 202, 204, 207। देखिए कितना कितना जोड़ा जा रहा है। एक में अगर एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे +3 हो रहा है। तो आप ही बताइए आगे प्लस क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। तो आगे +4 होना चाहिए ना, बताइए। आगे +4 करेंगे तो 7 4 11, यानी का 207 में 4 जोड़ेंगे 211 हो जाएगा। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, मोस्ट वीडियो सवाल है ये सब, सभी को आप लोग एक बार वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा कि कैसा सीरीज चलता है, किस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी बोल रहा है प्रश्नवाचक के चिन्ह के जगह पे क्या भराया जाएगा, बताइए। यहाँ पे देखिए संख्या मतलब अंक क्या क्या लिखा हुआ है, 748, 737, 748, 737। देखिए माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, 748 में से 37 अगर माइनस 737 माइनस करते हैं तो 11, यानी कि 11 माइनस किया गया है। आगे देखिए 737 से 715 कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे 22 माइनस किया गया है, देखते जाइए। फिर यहाँ पे 715 से 682 33 माइनस किया गया है, देखते जाइए। तो अब यहाँ पे देखिए 682 से 638, तो यहाँ पे 44 माइनस किया गया है। अब कितना माइनस होना चाहिए बताइए, 11, 22, 33, 44 चल रहा है सीरीज, तो 55 माइनस होना चाहिए। तो बताइए 638 में से अगर हम 55 माइनस कर लेते हैं तो कौन सा यहाँ पे जो है अंक आएगा, तो माइनस कीजिए 638, 638 और माइनस 55। देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे आपको 583 बचेगा, 583। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, अगर आप सवाल को समझ लेते हैं किस प्रकार से चल रहा है, सीरीज को आप समझ लेंगे तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। अगर वीडियो पूरा देखिए तो आराम से समझ जाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये बताया गया है। एक बात आप लोग जान लीजिए, जब भी बाएं कहे तो बाएं अगर ABCD से लिखते हैं अपना लोग तो ये होता है बाएं, अगर अपना लोग जेड तरफ से शुरू करते हैं तो ये होता है दाएं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें तथा दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो पहले ABCD यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए ABCD यहाँ पे लिख करके आप लोग को दिखाएंगे, तभी आप लोग पूरा सवाल को समझ पाइएगा। देखिए लिख रहे हैं ABCDEFGHIJKLM, आगे लिखिए NOPQRSTUVWXYZ। देखिए अब यहाँ से सभी का आप लोग को एक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। सीरीज देखिए यहाँ से बोले ना, ए से चलेंगे लेफ्ट होगा, अगर जेड तरफ से चलेंगे तो राइट होगा। तो बाएं से बोल रहा है तो बाएं से चलेंगे, देखिए सभी पे अंक डाल रहे हैं। ये 7 नंबर में जी आ रहा है, 7 नंबर में जी आ रहा है, और बोल रहा है 7 के यहाँ पे बोल रहा है जी का जो है ना दाएं 8वें अक्षर, जी का दाएं 8वें अक्षर। तो बताइए 8वें अक्षर अगर हम किधर जाएंगे, दाएं, तो दाएं जाएंगे जी के दाएं, जेड के तरफ जाएंगे। अगर इधर से जेड तरफ से गिन रहे हैं तो यहाँ पे मध्य में यहाँ पे भी देखिए RS आ रहा है, 8वें अक्षर S आ रहा है। तो देखिए भाई अब इसके मध्य में देखिए क्या आ जाएगा, ये सभी डाला गया संख्या, इसके मध्य में देखिए G और S के मध्य में बोल रहा है कि कौन सा संख्या आ जाएगा, G और S के बीच में कौन सा संख्या आ जाएगा। तो G और S के बीच में देखिए 1 2 3 4 5, 5 इधर से लेते हैं, इधर से भी 1 2, देखते जाइए 3 4 5। देखिए मध्य में देखिए M आ रहा है, कौन सा आ रहा है, मध्य में M आ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है M ही हो जाएगा, ये आप लोग याद कर लीजिए। इसके मध्य में कौन सा आ रहा है लेटर, पे M लेटर आ रहा है, इसका बिल्कुल सही जवाब M ही हो जाएगा।
चलिए, अगर इस प्रकार से याद नहीं रखते हैं तो इस प्रकार से याद रखिए। अगर बाएं से के और दाएं से के, तो 27 में से अगर दाएं से के 27 में से 8 घटा लीजिए, 19 हो जाएगा। 19 में 7 जोड़ करके 200 भागा दे दीजिए, यानी कि 19 7 26, 26 में 200 भागा दे दीजिए, 13 हो जाएगा। तो 13 में m आता है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कौन सा सीरीज चल रहा है, FMPWUNKD और HTDG के बाद बोल रहा है कि कौन सा वहां पे डाला जाएगा अंक, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा यहाँ पे लेटर डाला जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिए कि ABCD में आपको सभी का जो है ना उल्टा लेटर भी याद रखना पड़ता है। देखिए ABCDEFGHIJKLM, बस यहाँ से अब उल्टा लिखना, NOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से आपको उल्टा भी याद रखना पड़ता है। उल्टा अगर याद रख लीजिएगा तब जा करके इस सवाल को हल कर पाइएगा। देखिए यहाँ पे जो अभी सवाल दिया गया है, एफ के देखिए सामने यू है, ए का उल्टा जेड हो गया। पहले ये देख लीजिए, ए का उल्टा जेड है, तो देखते जाइए। और बी का उल्टा हुआ है, इसी प्रकार से सभी का दिखाया गया है। सी का उल्टा एक्स है, डी के उल्टे में डब्ल्यू है, ई के उल्टे में भी है, इस प्रकार से एम के उल्टे में एन है। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना पड़ेगा, या तो लिख लीजिएगा। चलिए एफ के देखिए, एफ के नीचे में यू है, देख लीजिए यू है। फिर देखिए एफ के नीचे में यू है, यहाँ पे मिल गया। एन के नीचे में देखिए, एम के नीचे में एन, ये भी पहले दिखा दिए। एम के नीचे में भी एन है, ये भी मिल रहा है। और पी के नीचे में देखिए, एम के नीचे में एन, अब पी को देखना है। पी के नीचे में देखिए के है, देखिए पी कहाँ है, देखिए पी के ऊपर में के है, देखिए उसी का सापेक्ष आ रहा है, पी के ऊपर में के है। डब्ल्यू के नीचे में देखिए डी है, देखिए डब्ल्यू के ऊपर डी है, देखिए उसी के सापेक्ष में आ रहा है। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि एच टी डी जे को कैसे लिखेंगे। तो देखिए एच के सापेक्ष में क्या लिखेंगे, एच के आगे एस लिखेंगे। उसके बाद देखिए टी के आगे में क्या लिखेंगे, टी का देखिए जी लिख लेंगे, टी के ऊपर जी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। यहाँ पे एस के बाद जी लिख देंगे। चलिए, और डी का लिखेंगे डब्ल्यू, और उसके बाद देखिए जे का लिखेंगे क्यू। देखिए एस जी डब्ल्यू क्यू, कहाँ पे लिखा हुआ है एस जी डब्ल्यू क्यू, देख लीजिए एस जी डब्ल्यू क्यू कहाँ पे लिखा हुआ है, डी नंबर में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। देखिए बारीकी से समझिए, अगर समझ जाइएगा सवाल को तभी आप बना पाइएगा, अन्यथा नहीं बना पाइएगा। बारीकी से वीडियो स्किप मत कीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, तभी आप बना पाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है। रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। देखिए पहले ये जान लीजिए कि रमेश का जन्म जो है ना उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ, यानी कि रमेश का जो है पिताजी का शादी 2 साल पहले हुआ, तब रमेश उनके पिताजी का शादी हुआ, 2 साल के बाद रमेश का जन्म हुआ, ये जान लीजिए। और उसके बाद देखिए उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। अगर उसके पिताजी का उम्र 30 वर्ष होगा तो वह 25 की होगी उसकी माँ, अगर 40 वर्ष का होगा तो 35 की होगी उसकी माँ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और देखिए लेकिन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है। कौन रमेश से 20 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ जो है 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है, जो कि 10 वर्ष का है। कौन है 10 वर्ष का, रमेश है 10 वर्ष का। तो पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, ये आसान सवाल है। सिर्फ सवाल आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिए, 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष का अगर होगा रमेश, रमेश कितना वर्ष का है, 10 वर्ष का। तो अभी बताए हैं कि रमेश जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, रमेश 10 वर्ष का है, ठीक है। तो उसकी माँ जो है कितने वर्ष, तो माँ 20 वर्ष बड़ी है ना, तो रमेश की माँ जो है देखिए यहाँ पे 20 वर्ष बड़ी है, तो उनकी माँ जो हो जाएंगी 10 + 20 हो जाएंगे, यानी कि 30 वर्ष। उनकी माँ 30 वर्ष की हो जाएगी, ठीक। उनके पिताजी कितने वर्ष के हो जाएंगे बताइए। तो उनके पिताजी जो है बताइए आप लोग, 30 में 5 जोड़ दीजिए, बोले ना 5 से, तो 35 वर्ष के हो जाएंगे उनके पिताजी, ठीक है। यहाँ पे 35 वर्ष ऑप्शन में है डी में, लेकिन यहाँ अगर यहाँ पे आप डी मारिएगा तो गलत हो जाएगा आंसर।
यहाँ से आपको पिताजी का उम्र नहीं पूछ रहा है, यहाँ से आपको पिताजी की शादी किस वर्ष हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आप दिमाग लगा लीजिए कि पहले पिता का जो 35 वर्ष है उम्र, ये आप लोग याद कर लीजिए कि अगर पिता का 35 वर्ष उम्र है तो किसको हम माइनस करेंगे, किस किस अंक को हम माइनस करेंगे कि उनके शादी का उम्र पता चल जाएगा। रमेश के पिता का शादी कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए, चलिए 35 वर्ष है, इसमें से हम सबसे पहले 10 वर्ष को हम घटा लेंगे, 10 वर्ष घटा लेंगे, उसके बाद और 2 वर्ष हम घटा लेंगे, ठीक है। तो 35 में से अगर हम 12 माइनस कर लेते हैं तो बच जाता है 23 वर्ष। इनका शादी जो हुआ है 23 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी का शादी हुआ था, ठीक है। ये आप लोग 10 + 2 काहे बताए थे, 10 रमेश का उम्र था, माइनस किया, 2 वर्ष शादी को हुआ था, 2 वर्ष उसको भी माइनस किया तो 23 वर्ष हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। सवाल को ध्यान से पढ़िए तब जाकर के, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। रवि 39 की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि 39 विद्यार्थी है, आप लोग याद कर लीजिए। रवि 39 की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे है, तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थी कितना है, तो ये कक्षा में विद्यार्थी है 39। ये कितना नंबर पे है, रवि की कक्षा में सुमित से 7 रैंक आगे हैं, सुमित से 7 रैंक आगे हैं। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां है तो रवि का प्रारंभ से रैंक क्या होगा, तो आप 1 से 39 तक लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप गिनती काउंटिंग कर सकते हैं, इसमें समय लग जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो इसमें समय लग जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए। ऐसे 1 2 3 करके लिखिएगा 39 तक, फिर 39 से यहाँ पे 17वां रैंक में आइएगा, इस प्रकार से समय लग जाएगा ज्यादा बोले। तो इस प्रकार से करना क्या है, अब ये देखना है, करना क्या है, 39 लिखना है, और 39 में से क्या रैंक का रहा है आगे, तो 7 रैंक, और यहाँ पे कितना करा है 17वां है, तो 39 में से 17 - 7 कर देंगे, तो 17 7 तो प्लस हो जाएगा, 17 7 39 में से माइनस कर लेंगे, 39 में से 17 में से 17 7 हो गया 24, तो इसको आप माइनस कर लेते हैं, तो ये बच गया आपको 15। अब 15 बचा, लेकिन 15वां रैंक होगा नहीं, 1 प्लस करना पड़ेगा, ये सूत्र से आता है, 16वां रैंक हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16वां रैंक हो जाएगा, ठीक है, 16वां रैंक हो जाएगा। अब यहाँ पे बताएगा कि 16वां रैंक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, और लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपका रैंक कितना रहा, 10 सवाल में आप कितना को हल कर पाए, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इस श्रृंखला को देखें, 8 22 8 28 8, सीरीज देखिए 8 22 8 28 8, ये देख लीजिए 8 बार बार आ रहा है, लेकिन 22 28 देखिए क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज चल रहा है। अगर हम 8 को कुछ नहीं करेंगे, 8 का 8 ही लिखेंगे, देखिए सभी अंक को गिन काउंटिंग कर लेते हैं, तो 5 यहाँ पे अंक डाला गया है। यहाँ पे सीरीज देखिए क्या चल रहा है, 8 8 8 सभी पे चल रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर 22 को देखिए, अगर 8 पे 22 देखिए, फिर 8 पे 28 देखिए, फिर 8 के बाद क्या हो जाएगा ये देखिए, तो ये देखना है। तो 22 में देखिए 28 क्या किया होगा, 8 8 को छोड़ देना है, तो 22 में 28 जो है 6 प्लस किया हुआ है। अगर यहाँ पे फिर हम 28 में 6 प्लस कर देते हैं तो 34 हो जाएगा। तो अब जो है इसका 8 को छोड़ देंगे, इसका राइट आंसर, और 28 में हम 6 जोड़ देंगे तो 34, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।